पेपर लीक, बेरोजगारी पर पटना में बवाल, बिहार के युवाओं के लिए सड़क पर उतरा विपक्ष, पटना में जोरदार प्रदर्शन। चलिए समझते हैं इन घटनाओं को। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है INTV। मैं हूं आशीष अमन। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों के मुद्दों पर पटना की सड़कें सियासी अखाड़ा बन गई। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, सवाल उन लाखों युवाओं के भविष्य का है जो सालों तक तैयारी करते हैं, फीस भरते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और अगर परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? इन सवालों को लेकर RJD ने पटना में बड़ा मार्च किया। मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल 19 अगस्त 2026 को RJD की ओर से पटना में राजभवन की ओर मार्च निकाला गया। मार्च की शुरुआत JP गोलंबर से हुई। RJD नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक, बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्था से कथित अनियमितताओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मार्च का नेतृत्व बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च करीब 5 किलोमीटर तक चला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिहार में बार बार भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। युवाओं का कहना है सरकारी नौकरी की तैयारी में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद अगर पेपर लीक या गड़बड़ी के आरोप सामने आते हैं तो उनका समय, पैसा और मेहनत तीनों प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि RJD ने इस प्रदर्शन को सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि छात्र और युवा मुद्दाओं से जोड़कर सरकार के सामने अपनी बात रखने की घोषणा की। जब प्रदर्शनकारी लोक भवन की ओर आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड की। स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण हो गई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हंगामा बढ़ने के बाद तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के कारण पटना के कुछ प्रमुख रास्तों का यातायात भी प्रभावित हुआ। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला हुआ। हिरासत में जाने से पहले तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। रिहाई के बाद भी तेजस्वी यादव ने सरकार में जिम्मेदार तय करने की मांग दोहराई और आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया। प्रदर्शन में दिखा अनोखा विरोध। इस प्रदर्शन की एक तस्वीर ने काफी ध्यान खींचा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने खिलौनों का AK-47 और नकली वर्दी पहनकर प्रदर्शन करते दिखाई दिया। RJD नेताओं ने ऐसे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध के प्रतीक के रूप का पेश किया। हालांकि प्रदर्शन के इस तरीके को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार का जवाब क्या है? अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये है कि अगर परीक्षा व्यवस्था में कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? दूसरा सवाल है कि बिहार के लाखों प्रतियोगी छात्रों का परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का भरोसा कैसे मिलेगा? तीसरा सवाल है, क्या सरकार पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े आरोप की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच कराएगी? और चौथा सवाल है, क्या छात्रों और युवाओं के मुद्दे आने वाले समय में बिहार की राजनीति सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहे हैं? फिलहाल पटना की इस घटना ने बिहार में युवा, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। इस तरह विपक्ष सरकार को युवाओं को आवाज देने और परीक्षा व्यवस्था को विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार और सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के आंदोलन को राजनीतिक उद्देश्य पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, बिहार का उस छात्र का क्या जो वर्षों तक सरकारी नौकरी की तैयारी करता है? उसे चाहिए सिर्फ एक चीज, निष्पक्ष परीक्षा, पारदर्शिता, भर्ती, मेहनत के बदले उसका हक। क्योंकि परीक्षा सिर्फ एक कागज नहीं होती, वो लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल होती है। इसी मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या बिहार में परीक्षा भर्ती व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शिता बनाने की जरूरत है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं आशीष समन, आप देख रहे हैं INTV। देश, दुनिया और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।